3 फरवरी 2021। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। तो मौसम आ गया है अपने केज की सफाई करने के लिए। बिल्कुल मौसम आइडियल हो चुका है, टेम्परेचर भी बिल्कुल ठीक हो चुका है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। तो अभी मैं सफाई कर रहा हूँ। इस केज के अंदर बहुत सारा ही गंद था। इसके फर्श के ऊपर बहुत सारे तिनके थे और जो सीड्स खाते हैं उसके छिलके थे, डबल रोटी के पीसेस थे और तिनके भी बहुत ज़्यादा थे। तो अभी मैं इसकी सफाई कर रहा हूँ और एक बैग मैंने अपने पास रखा है, इसके अंदर सारा वेस्ट मैं डाल दूँगा। और जो ये तिनके हैं, अगर चाहें तो हम इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं एक मरतबा सन ड्राई करने के बाद में। मतलब सूरज की धूप में इसको फैला दीजिए, 2-3 दिन की इनको धूप लग जाए तो उसके बाद दोबारा से केज के अंदर रखा जा सकता है। लेकिन मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं नए तिनके यहाँ पर ला कर रखूँगा। फ़िलहाल के लिए मैं सारी सफाई कर लूँ। और परिंदों की जोड़ी भी एक मैंने ले ली है, रेड आइज़, जैसा कि मैंने कहा था, रेड आइज़ येलो कलर के, ये भी मैंने पेयर एक ले लिया है, बहुत एक्टिव पेयर है। फ़िलहाल के लिए सफाई करता हूँ और उसके बाद इस फर्श को कैसे हमने फंगस से और कीड़ों से महफूज करना है वो भी इसी वीडियो में आपको देखने में मिलेगा। तिनके और मिट्टी निकालने के बाद में स्क्रैपर की मदद से, इसको नैला कहते हैं, ये लोहे की एक पतरी है, इसके थ्रू मैं उखाड़ लूँगा। ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब जो आप कैल्शियम ब्लॉक अपने केज के अंदर रखते हैं, ये वही चीज़ है। इसको मैंने पतला करके एक बेडिंग कर दी थी, इसके ऊपर लेयर बना दी थी, क्योंकि ये नीचे लकड़ी है, इसकी जो छत है ये वाली लकड़ी की है। तो पानी लगने की वजह से ये जल्दी गल भी सकती है और फंगस भी लग सकता है। इसलिए मैंने एक तीर से 2 शिकार किए, यानी कि परिंदों को कैल्शियम की कमी भी नहीं होगी। आप देख सकते हैं ये किस तरह खुशी के साथ ये खाने लगी हैं अब, क्योंकि बहुत अरसे के बाद में इनको ये इतना साफ़ सुथरा दिख रहा है। इसलिए ये अपनी कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए फ़ौरन प्लास्टर ऑफ पेरिस की थिन सी लेयर को टुकड़ों की सूरत में काट कर खा रही हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं सारा ये वाला जो भी मटेरियल है ये वाला पुराना निकाल दूंगा और नए सिरे से मैं बेडिंग करूंगा। पहले एक मरतबा अच्छे से सफाई कर लूं, उसके बाद शेयर करता हूं। अच्छे से सफाई सुथराई, कोनों में जितनी भी मैल कुचैल हो सबको निकाल दें। ऊपर वाली एक जो लेयर थी प्लास्टर ऑफ पेरिस की, उसको मैंने निकाल दिया है। ये देख सकते हैं यहाँ से लकड़ी फूल रही थी, यहाँ से इसको लकड़ी को भी मैंने निकाल दिया है। अब इसको हम फिल कर देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक थिन सी लेयर के साथ। लेयर आप 6 महीने के लिए लेकर चल सकते हैं, उसके बाद उखाड़ कर नई लेयर बिछा सकते हैं। लेयर बिछाने का हमें फ़ायदा होता है और हमारे परिंदों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये एंटी फंगल भी होता है, यानी कि इसको चूने के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कैल्शियम के तौर पर भी इसको परिंदे बहुत शौक से खाते हैं। जैसे कैल्शियम ब्लॉक होता है, कैल्शियम ब्लॉक भी, ये वाला कैल्शियम ब्लॉक भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बना होता है। तो हम अगर वही मटेरियल नीचे फर्श के ऊपर बिछा दें, इससे कीड़े भी नहीं आएंगे, फंगस भी एक्टिव नहीं होगा और जो परिंदे बीठे करते हैं उसके ऊपर भी लेयर हो जाएगी, वो भी वहीं पर ही। अगर उसके अंदर कोई जहरीलापन हुआ, कोई ख़तरनाक बैक्टीरियाज हुए तो वो भी उसके साथ ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी। चलिए, मैंने सारे कोनों में से मैल कुचैल निकाल दी है। अब बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। बजरी तोतों के लिए ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इसके केज के अंदर ऑलरेडी पहले ही से ये बिछा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा हमें बिछाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सिर्फ सफाई कर दी है मैंने। जितने भी तिनके थे, जितने भी छिलकों के, जितने भी बीज के छिलके थे, वो सारे मैंने निकाल दिए हैं। परिंदे आहिस्ता आहिस्ता से हैप्पी हो रहे हैं अब। और नीचे से सारी मटकियाँ यहाँ से निकाल दी हैं। यहाँ पर आपने देखा था काफ़ी हद तक गंद मचा हुआ था, वो सारे का सारा मैंने निकाल कर छत पर यहाँ पर रख दिया है धूप में। जैसे जैसे ये ड्राई हो जाएगा, इनके अंदर से ये सारा तिनके मैं निकाल कर फेंक दूंगा और इनको धूप में सुखाने के बाद में तकरीबन 3 से 4 दिन की धूप में रखूंगा। उसके बाद मटकियों को अगर लगाना हुआ केज के अंदर, मैं वहाँ पर लगा दूंगा। तो एक ट्रे के अंदर मैंने ये प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसी भी रंग वाली दुकान से आपको मिल जाता है, जहाँ से दीवार पर लगाने वाले, दीवार पर फेरने वाले रंग मिलते हैं आपको, चाहे वो ऑयल पेंट हो, चाहे वो डिस्टेम्पर हो, वहाँ पर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। और हार्डवेयर शॉप पर भी ये अक्सर देखने में नज़र आते हैं। 30 रुपये का ये पैकेट है आई थिंक, या 25 का होगा, किसी जगह पर 20 का भी होगा, ये तो आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 1 किलो का पैकेट होता है, आई थिंक 2 का होगा। बहरहाल जितना भी है मैं अपने जगह के हिसाब से ही लगाऊंगा। मैंने सारा यूज़ कर लिया है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, एक पेस्ट बना लेंगे। बहुत पतला भी नहीं बनाना और बहुत गाढ़ा भी नहीं बनाना, बस दरमियाना सा हम पेस्ट बनाएंगे पानी डालने के बाद।
प्लास्टर ऑफ पेरिस जल्दी सूख जाता है। सीमेंट अगर आप यूज़ करते हैं तो वो जल्दी सूखेगा नहीं और वो पत्थर बन जाएगा, लेकिन हमने पत्थर नहीं बनाना है फ़र्श को। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आराम से उखड़ भी जाता है, लेकिन अगर सीमेंट आप यूज़ करते हैं तो वो उखड़ेगा नहीं। ये हम एज आ कैल्शियम के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। परिंदे यहीं से अपने कैल्शियम की कमी को भी पूरा करते रहेंगे और कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे और फंगस भी एक्टिव नहीं होगा। तो एक तीर से हम 3 से 4 शिकार कर सकते हैं, मतलब 3 से 4 फ़ायदे हैं इसके एक बार यूज़ करने के। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगा और उसके बाद हम फ़र्श के ऊपर बिछाना शुरू करेंगे। ये देखिए कैसा पेस्ट बन रहा है, इसी तरह का पेस्ट बनाना है आपने। अब ये सारा पेस्ट हम अपनी इस कॉलोनी के अंदर फ़र्श के ऊपर डाल देंगे। बहुत पतला भी नहीं करना और बहुत गाढ़ा भी नहीं बनाना, बस इतना कि वो आराम से फ़र्श के ऊपर हम उसकी लेयर बना सकें। पेस्ट को फ़र्श के ऊपर डालने के बाद में हम स्क्रैपर की मदद से, इसको नैला भी कहते हैं, इसकी मदद से हम एक थिन सी एक कोटिंग कर देंगे, लेयर बना देंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल्दी ही खुश्क होने लगता है, इसलिए इसको इतना भी गाढ़ा मत बनाइएगा कि वो आपसे लग ही ना सके। अभी थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा मुझे। नॉर्मल सा होगा, मतलब ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और ना ज़्यादा पतला, तो ये आराम से इसकी आप लेयर कर सकते हैं। लेकिन इसको ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ना नहीं है क्योंकि ये जल्दी ही ड्राई होने लगता है। समझ लीजिए ये रेनोवेशन का काम हो रहा है केज का। एक हाथ से काम करना और एक हाथ से कैमरा पकड़ना मुश्किल हो रहा है। चलिए मैं कैमरा बंद करके जल्दी से इसकी लेयर कर लेता हूँ, इससे पहले कि ये जम जाए। लीजिए अभी मैंने लेयर की ही है और चिड़ियाँ बहुत शौक से नीचे आ गई हैं और कैल्शियम ब्लॉक को खाने भी लगी हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे मोटे मोटे जो दाने आपको दिख रहे हैं ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के ही हैं और ये खुश्क हो जाएंगे और चिड़ियाँ और परिंदे, कोई सा भी परिंदा हो, दुनिया का कोई सा परिंदा हो, वो बहुत शौक से खाएगा इसको, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम का सोर्स है। समझ लीजिए ये कैल्शियम ही है। जिस तरह हम इंसान कैल्शियम की गोलियाँ खाते हैं, उसी तरह परिंदे भी कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को खाएंगे। तो अभी तो ये थोड़ा थोड़ा गीला है, तकरीबन ये 1 घंटे के बाद में फुली ड्राई हो जाएगा या फिर 2 घंटे लग जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि पेस्ट को आपने कितना पतला बनाया था। अगर आप पेस्ट बहुत पतला बनाएंगे, पानी ज़्यादा डालेंगे उसके अंदर, तो फिर वो सूखने में भी उतना ही टाइम लेगा, क्योंकि इसके नीचे ज़मीन नहीं थी, इसके नीचे लकड़ी थी, लकड़ी का फर्श था, उसके ऊपर हमने ये किया है। और जो पानी था इसके अंदर, वो जाहिर सी बात है लकड़ी पी जाएगी, लकड़ी के अंदर स्टोर रहेगा और वो आहिस्ता आहिस्ता से ड्राई होगा। इसलिए थोड़ा पानी डालिए, बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट मत बनाइए। तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया है ये वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको मैं सुखा लूँगा और तकरीबन ये 24 से 48 घंटे के अंदर सूख जाएगा और इसके जो टुकड़े आएंगे वो मैं अपने पास स्टोर रखूँगा। जब जब मुझे ज़रूरत होगी थोड़ा थोड़ा सा मैं टुकड़ा लूँगा, मतलब एक पीस उठाया और केज के अंदर रख दिया। परिंदे बहुत शौक से उसको खाया करेंगे एज आ कैल्शियम ब्लॉक। मुझे बाज़ार से कैल्शियम ब्लॉक लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़िलहाल तो ये था अपनी कॉलोनी को रेनोवेट करना, ब्रीडिंग सीज़न के लिए हमने तैयार करना, सफाई सुथराई कर ली है। अगली आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम बहुत कुछ सीखेंगे और मैं एक और पेयर लाने की सोच रहा हूँ। अभी तो ये येलो कलर का रेड आइज लेकर आया हूँ पेयर, और सोच रहा हूँ वाइट कलर का भी एक ले आऊँ रेड आइज में। तो ब्रीडिंग फार्मूलाज क्या क्या इस्तेमाल करूँगा, क्या क्या डाइट दूंगा गर्मियों के लिए, अगली आने वाली वीडियोस में हम बहुत कुछ सीखेंगे। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।